देखिए ये जरा दौर पोजा लो ये खिड़की, ये खिड़की ये, हाँ बस हेलो ढक्कन डालो बस बस बस। ये यहाँ रख लीजिए, आपके हाथ में पकड़ लें। वो जरा खुला था देखिए आते हैं कि मस्त आते हैं। गिलास एक देना नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हाँ? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। है। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें दीन की निस्बत से जोड़ा है। खालिस दीन की निस्बत से अल्लाह ताला हम सबको जोड़ा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हम खुद नहीं आए, अल्लाह ताला हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डालकर अल्लाह ताला हमें यहाँ तक हमें लाया है। अल्लाह ताला हर मुसलमान बंदे को, हर बंदी को कामयाब करना चाहते हैं। हर आदमी को भी अल्लाह ताला कामयाब करना चाहते हैं और हमें भी कामयाबी होना चाहते हैं। अल्लाह भी कामयाबी करना चाहता है और हमें भी कामयाबी करना होते हैं, करना करको हमें भी। तो लेकिन फ़र्क ये है, हमें दुनिया और दुनिया की चीज़ों में कामयाबी तलाश करते हैं, यानी दुनिया के एतबार से कामयाबी होना चाहती है हमें। लेकिन अल्लाह ताला हमें आखिरत के एतबार से कामयाबी करना चाहता है। अब अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत है, अल्लाह ताला हमें यहाँ बुलाया है। अल्लाह ताला जिसे नवाजना चाहते हैं, जिसे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी करना चाहते हैं, उन्हीं को अल्लाह ताला अपने मजलिस में आने की तौफीक मिलती है। उन्हीं को अल्लाह ताला दीन के मजलिस में जोड़ता है। उन्हीं को अल्लाह ताला क्या है, जिसे दुनिया और आखिरत के एतबार से नवाजना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आखिरत में और दुनिया और आखिरत में दोनों जगह भी कुछ देना चाहते हैं। चाहकर अल्लाह ताला क्या किया, हमें यहाँ बुला लिया है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें एक मरतबा हमारा ज़बान से सुभान अल्लाह कह के आ जाना, यह अल्लाह के तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। अब इतनी बड़ी ऊंची मजलिस अपने गुनाहों को माफ़ करा दी है और नेकियां लिखा दी है और उम्र भर नफिल नमाज़ पढ़ने से अफजल अजर मिलता है। अल्लाह ताला राज़ी का परवाना मिलता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों तुम गवाह रहो, हाँ जितने भी थे उन सब की मैंने मगफिरत कर दिया। यानी सबके छोटे गुनाह पूरे माफ़, सगीरा गुनाह माफ़, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब भी क्या है दीन के मजलिस जुड़ जाती है तो फ़ौरन हमें आ जाना चाहिए। आते आते क्या करना, अपने आजू बाजू घर वालों को प्यार मोहब्बत से बुला लो आना, और वहाँ बयान होता है, अल्लाह रसूल के बारे में बात होती है, वार में एक बार इसी क्या चलो जाग सुन ले कहेंगे, बोल को मैं मोहब्बत से बुला ले खाना उनको भी। अगर वो सुन को वो अमल करने लग जाएंगे तो उनका अजर उनको मिलता रहता है और बुला ले कैसे से हमना भी सवाब, हमना भी अजर मिलता रहता है। उसे बोलने का मकसद है हमारे जिस्म के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, ताकत के लिए, क़ुव्वत के लिए दुनिया में अल्लाह ताला जो रोज़ी फैलाया है वो रोज़ी खाते हैं। हमारे बदन को क्या है, सेहत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक रूह है ना, रूह, ये रूह की ग़िज़ा को, इसकी रूह की ग़िज़ा, रूह की रोज़ी और क़ुव्वत ऐसे दीन के मजलिस में बैठकर दीन की बात सुनने से रूह के अंदर ताकत आती है। नमाज़ पढ़ने का शौक़ पैदा होता है, रूह के अंदर ताकत आते ही नमाज़ पढ़ने का शौक़, दीन के रास्ते में चलने का शौक़, पर्दे में रहने का शौक़, अल्लाह को राज़ी करने का शौक़,
ये सब अपने आप क्या है दिल में पैदा होते हैं कब? जब रूह के आके रूह को कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। तो इसलिए देखने के एतबार से गिने चुने लोग हैं, लेकिन आखिरत के एतबार से बहुत बड़े कामयाबी की जगह बैठी है। हमें आखिरत के एतबार से क्या है, बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी है। दीन के मजलिस में बैठ जाना ऐसा है, आखिरत के एतबार से कामयाबी की निशानी है। ये यहाँ सुने, यहाँ छोड़ना नहीं है। जितने बातें कहते हैं वो सब क्या है, सुनना, गौर से सुनना, दिल में बिठा लेना, उस पर अमल करना। हम सब क्या है दीन के और दीन की बात, दीन के मोहताज हैं। हमें सभी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमेशा हमेशा परेशानी से बचकर जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही एक रास्ता है, वह अल्लाह का दीन का रास्ता है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, ऐसे मजलिस में बैठते इस टाइम क्या करना, बयां मोहब्बत के साथ साथियों को जोड़ लेना और आजू बाजू देखते रहना, घूमते रहती, ध्यान तवज्जो के साथ सुनेंगे, ध्यान तवज्जो से सुनेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की नीयत देता है, अमल करने का मौका अल्लाह ताला देता है। अमल कर लेंगे तो हमारी दुनिया भी बन जाती है, हमारी आखिरत भी बन जाती। और रही बात यह है मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को कामयाबी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दीन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दीन ना होगा वो दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में नाकाम होंगे। अपनी ज़िंदगी में दीन है तो चैन है, सुकून है, इत्मीनान है, चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त की ज़िंदगी, इज़्ज़त की रोज़ी। दीन है तो सारे अल्लाह के खैर के ख़जाने हमारे लिए, हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। दीन है तो, अगर दीन नहीं है तो परेशानियाँ, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, हॉस्पिटलां, कोर्टां, कचहरियाँ। दीन ना है तो दीन है तो हमारी कामयाबी, दीन नहीं है तो दोनों जगह क्या है, पछताना पड़ेगा। अब देखो, रहने की बात यह है, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है हमें आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए। ये दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं है हमारी। दुनिया की ज़िंदगी छोटी ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी, 60-70 साल की ज़िंदगी, वो भी गारंटी नहीं सो ज़िंदगी। दुनिया की हर चीज़ की गारंटी है, 1 रुपए के अंगूठे को गारंटी देती, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दुनिया में भेजा इसलिए कि दुनिया कमाना जमाना, दुनिया में ऐश आराम करके जाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ये ज़िंदगी दिया है अमानत के तौर पर कि आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, करोड़ों के साल की ज़िंदगी बनाने के लिए। ये दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं है, ये डुप्लीकेट ज़िंदगी है। यहाँ की परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े, यहाँ की खुशी, गम, रंग, यहाँ की रोज़ी, ये पूरे भी क्या है, शैम्पुल यहाँ के। असली जो है आखिरत की ज़िंदगी मिलने वाले हैं। जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर चलेंगे उसके लिए हमेशा हमेशा की राहत जन्नत की ज़िंदगी। जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर नहीं चलेंगे, ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे, कौन देखे जो ये जन्नत है, कौन देखे अल्लाह को, तुम्हें देखी क्या, ऐसे अल्फाज करने वालों को दुनिया में भी क्या है, परेशानी उठाना पड़ेगा और आखिरत में परेशानी उठाने पड़ेगा। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, हमारा मकसद जो है वो आखिरत है। असली ज़िंदगी जो है वो खबर से शुरू होती है हमारी। असली ज़िंदगी जो है वो खबर से शुरू होती है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, अब रहने की देखो, अब एक बात है, हमारे से पहले जितने भी आए दुनिया से चले गए, अब हमारे बाद जितने आदि वो भी दुनिया से चला दी। हमें दुनिया में ऐसे जाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, फिर जन्नत को जाने के लिए आइस हो। इसी तरह हमें भी क्या है, दुनिया में ही क्या जाना, हमें भी क्या है, जन्नत को जाना है। जाने से पहले क्या करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए
दुनिया में ज़रा मशक्क़त उठाना पड़ेगा। जर दिन क्या है, राहत को दूर करके अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। नमाज़ा पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र करना, रोज़ाना 10-15 लहजे बैठ कर सोचना कि ख़याल के 50 साल के पहले मैं कहाँ थी, अब 50 साल के बाद मैं कहाँ जाती हूँ। देखो एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे। एक ज़माना वो था, हमारे बाप दादा, हमारे बड़े अदना दुनिया के मेहमान थे। अब दुनिया के मेहमान हमें ही। एक ज़माना ऐसे आने वाला है कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल दुनिया के मेहमान बनेंगे। जब हमें कहाँ भी बोलो, दुनिया से जा चुके होंगे, दुनिया से जा चुके होंगे। मुझे याद है तो हमारे नाना का नाम याद है सुलेमान, उनके नाना का नाम मुझे मालूम नहीं। एक ज़माना ऐसे आने वाला है, हमारी औलाद, हमारा नस्ल हमारे नाम तक भी भूल जाएगी, हमारे नाम तक भूल जाएगी। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे उनके दोस्त को नसीहत कर रहे, मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान को जाता है तो ये सोचा कर तेरा भी एक ना दिन जनाजा लाया जाएगा। ये बड़ों की बात जो है हमारी इबरत के लिए, नसीहत के लिए, नसीहत की बातें अल्लाह ताला कुरान में भी बता दिया। नसीहत उन लोगों के लिए है जो नसीहत को हासिल करने वाले हैं, मानने वालों के लिए नसीहत है, नहीं मानने वालों के लिए क्या फ़ायदा बोलो। सहाबा के ज़माने में एक एक कुरान की आयत सुनते तो इस्लाम में दाखिल हो जाते थे गहरा। अब पूरी कुरान सुना लो, नमाज़ पढ़ने की तौफीक भी मिलती नहीं। हम ना भूल गए, हमें दीन को भूल गए। दीन को अब पूरा का पूरा दीन किताबों में है, कुरान में है। मुसलमान की ज़िंदगी दीन से खाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हज़रत आयशा तो बोलते हैं कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है वो। साहबा पूछे आप सल्लल्लाहु, अम्मी आयशा तरह से, अम्मी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात है जो अजीब नज़र आई हो? तो अम्मी आयशा तो फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अजीब लगती है। हर बात क्या है, कुरान की मुसाबिक होती है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बेटे क्या करे नसीहत, मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाता है तो सोचा कर तेरा भी एक ना दिन जनाजा लाया जाएगा। जाना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक कितने आए, पूरे चल गए, कोई एक भी वापस नहीं आए। जान से ज़्यादा चाहने वाले दुनिया से चले गए। हड्डियाँ फंसियाँ पूरे कमाओ को मेहनत कर को बीवी बच्चों को पालते थे, जवानी में दुनिया से चले गए। उन्होंने कहा ही इनकी खबर का है, क्या चलता है क्या वो भी मालूम नहीं। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जब कभी कभी कब्रिस्तान को जाते थे, ये मतलब कब्रिस्तान के पास गए, जाकर आवाज़ देकर पूछने लगे किसी खबरों से, है दुनिया वालों, अल्लाह के मेहमानों, तुम्हें हमारे से पहले दुनिया में थे, दुनिया के ऊपर मेहनत करते थे, दुनिया के बारे में सोचते थे, जिस तरह आज हमें सोच रही उस तरह तुम्हें सोचते थे, लेकिन दुनिया तुम्हारा साथ नहीं दी। अब तुम्हें दुनिया से क्या है, रुखसत हो गए। काश मुझे पता चलता कि आप पर क्या गुजर रही है, आपसे क्या क्या सवाल हुए, आपसे क्या क्या जवाबात हुए, काश मुझे मालूम होता तो कितना अच्छा होता। और आगे बढ़ के बच्चा, 16 साल का बच्चा आगे बढ़ के बोलता है कि मुझे क्या है, रोने वाले की रोना मुझे गमगीन कर देती है। ये जनाजे कब्रिस्ताना देखो मेरा दिल गम ज़्यादा हो जाता है। 16 साल का बच्चा। एक अल्लाह वाले रास्ते से जाते थे, जरा बच्चे खेलते थे, एक बच्चा उनके बाजू में खड़ को रोता था। अल्लाह वाले देखकर सोचने लगे, हज़रत बेलूर रहमतुल्लाह अलैह, क्या ये बच्चे सब खेलते हैं, बच्चा रोता है ना, खेलने की चीज़ें नहीं जाएगी, उसके से रोता है बच्चा कर को,
बच्चे के सामने गए, बेटा रौनक हो, ये खेलने की चीज़ें अखरोट और बादाम दिला दूंगा, तू भी खेल लेना उनसे। अल्लाह अकबर। वो ज़माने के बच्चे भी अल्लाह वाले थे, बड़े भी अल्लाह वाले थे। वो ज़माने के बच्चे भी अल्लाह वाले और बड़े भी अल्लाह वाले। अब ये ज़माने के बच्चे कैसे कि मैं बोलना जरूरी थी, तुम ना मालूम। बच्चा बोलने लगा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेलने के वास्ते पैदा हुए हैं? बच्चा बोलता है सो, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेलने के वास्ते पैदा हुई क्या? अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले। पूछ रहे, अच्छा बेटा, अच्छा बच्चा है, अच्छा बेटा किस काम के लिए पैदा हुए हमें? तो बच्चा बोलने लगा, इल्म हासिल करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने का से पैदा हुए हैं। बेटा ये तू कहाँ सुना ये? बोले। बच्चा बोलने लगा, अबे बेहलोल, तुम कुरान नहीं पढ़ते कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमानी, क्या तुम्हारा ये गुमान है मैंने तुम्हें यूं ही दुनिया में बेकार भेज दिया? क्या लौटकर मेरे पास नहीं आओगे? मैं बेकार नहीं भेजा करती। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाती, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इंसान और जिन्नात को मेरी इबादत के लिए। ये दुनिया की चीज़ें हमारे लिए और हमें आखिरत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो बच्चा बोलने लगे, कुरान पाक में तुम्हें पढ़े नहीं कि अल्लाह ताला बोलता है सो? अल्लाह ताला कुरान में बोल रही, क्या तुमने ऐसा बेकार भेज डाली क्या दुनिया में? क्या लौट कर मेरे पास नहीं आओगे? बच्चे को बोलने लगे, बेटा तू बहुत बड़ा अक्लमंद मालूम होता है, होशियार मालूम होता है, बेटा मुझे कुछ मुख्तसर से क्या है नसीहत कर दे। बच्चे को बड़े दिन बोलते हैं इसको, बड़े हजरत अल्लाह वाले बच्चे को बोलते हैं कुछ नसीहत कर। बच्चा बोलने लगा, बेहलोल मैं देख रहा हूँ दुनिया चल चलाऊ में है, आज ये गया कल वो गया, एक ना दिन मैं भी दुनिया से जाना है। अरे बेहलोल, मेरे सामने मंजर है कि मैं खबर के गड्ढे में होगा, मेरे पर मिट्टी का ढेर होगा, मेरा सारा का सारा हुस्न और जमाल खूबसूरती पूरा पूरा क्या है जाता रहेगा, यहाँ तक के मेरा गोश्त भी गल जाएगा, यहाँ तक के मेरा हशर ना मेरे हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगा, बिल्कुल ही मिट जाऊंगा। बच्चा बोलता है सो। बोलने लगे बड़े आदमी, बेटा तू कई कितना डरता है सो? तेरे आमे नामाल में अभी तक तेरे आमे नामाल में थे नेकियां भी लिखते नहीं, गुने भी लिखते नहीं, कई कितना डरता है तू? बच्चा बोलने लगा, बेहलोल हट, मैं देख रहा था मेरे घर में मेरी माँ मेरी वालिदा जब चूल्हा से लगाती है तो सबसे पहले छोटे छोटे लकड़ियाँ रखती है, उसके बाद बड़े लकड़ियाँ रखती है मेरी माँ। मैंने देखा, मुझे यह डर है कि कल क़यामत के दिन जहन्नम सिलगाने की जगह छोटे लकड़ियों की जगह मैं ना रख दिया जाऊँ। अल्लाह जहन्नम को भड़काने के लिए बड़े दिनों को डालने से बच्चों को डाल देंगे कि यह डर मुझे है। कर बोले बच्चा, क्या सोच दो बच्चा की? वो ज़माने के अल्लाह वाले माँ के गोद से निकलते तो अल्लाह वाले होकर निकलते बच्चे। एक माँ साहब बच्चे को ले ला को कुरान पढ़ाने का से मदरसे में छोड़े एक बच्चे को, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ने सिखाओ हजरत कर को। माँ छोड़ डाल गई, उस्ताद आको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़वावल बोले बच्चे को। बिस्मिल्लाह बच्चा औज़ुबिल्लाह से लेकर नान इशाफ 16 पारा पढ़ डाला, 16 कुरान के पारे पढ़ डाला, नान इशाफ बच्चा, छोटा बच्चा। बच्चे उनको उस्ताद एकदम शाक हो गए, क्या उनके अम्मा अब भी लगा छोड़ी सो? अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं सिखाया, बिस्मिल्लाह शुरू कर दो, बिस्मिल्लाह से लेकर 16 पारे नान इशाफ पूरे 16 पारे पढ़ डाला ना बच्चा करके। उनके अम्मा से बुलाए, उनके अम्मा को बुला पूछे, क्या माँ बच्चे को कुरान पढ़ने सिखाओगे, तुम्हें यहाँ भेजे है, लेकिन बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़े 16 पारे नान इशाफ पढ़ डाला ना, कहाँ तुम्हें पढ़ाई सुन को बच्चे को गुरु। वो माँ भी अल्लाह वाली थी। माँ बोलने लगी, हजरत मेरा बच्चा मेरे पेट में था, मैं 16 पारा की हाफिज़ थी, मैं 16 पारा की हाफिज़ थी, रोज़ाना एक पारा पढ़ती थी, रोज़ाना एक पारा पढ़ती थी। तो बच्चा सुनकर पेट में छिजू हो गया बच्चा।
माँ के पेट से कुरान 16 पारे हिफ्ज़ कर लगाए बच्चा। कैसे माँ थे, कैसे बच्चे थे। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जब शेर को फाड़ डाले एक जगह, एक मर्दा लड़ी में शेर मुंह बगलक फाड़ डाले, तो उनके अब्बा जान बोले, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जान, देखे क्या बेगम, बहादुर मैं हूँ, मेरा बेटा भी बहादुर, बहादुर के पेट में बहादुर पैदा हुआ है। उनकी अम्मा जान बोलने लगी, उनकी बीवी बोलने लगी, देखो जी तुम्हारी बहादुरी, इसमें कमाल कोई नहीं है। मैं जब से मेरे पेट में है उस दिन से लेकर आज तक तहज्जुद नागा नहीं हुआ मेरा। और बच्चा क्या है, पैदा होने के बाद आज कभी भी क्या है, बगैर वज़ू के इसकी ज़रूरत पूरा नहीं करी। जब भी मैं इसकी ज़रूरत से भूख लगी, इसे कभी इसे भूख मिटाना चाहती हूँ, तब मैं वज़ू करके इसकी भूख मिटाती हूँ। मैं पहले ये वज़ू के बरकत के दूध की वजह से मेरा बेटा बहादुर हुआ ऐसे बोले। आज के माँ कैसे हैं देखो, अल्लाह माफ़ करे। बच्चे, आज के माँ बाप बच्चों को मालदार बनाना चाहते हैं, दीनदार बनाना नहीं चाहते। अल्लाह वाले फरमाती, बच्चों को मालदार बनाओगे, वो मालदार तो बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें घरों से निकाल देंगे धक्का देके। दीनदार बनाओ, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पैर बनेंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे वो। तो बोलने का मकसद यह है, ये दुनिया की ज़िंदगी छोटी ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी। किसी के 20 साल, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल, किसी के 50 साल वाले भी रहते हैं आपकी मजलिस में। मुझे भी क्या है 42 साल, 42 साल में मौत के करीब हो गया हूँ। हमारे हर सांस हमें मौत के करीब कर दी है। हमारा हर एक लम्हा हमें मौत के करीब होते हैं। हमें भूल बैठे हैं कि मौत को करीब हो रही, आखिरत को करीब हो रही, दुनिया को दूर हो रही, क्योंकि भूल गया हमें। है वो बोलती है, मैं इतनी बड़ी उम्र वाली, मैं इतनी बड़ी उम्र वाली, मेरी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। बढ़ती से नहीं, ये धोखा है, धोखा धोखा। ये उम्र बढ़ती है सो नहीं, ये उम्र आपको घटती है। सो ये उम्र कैंडल सिलगाते ही उजाला देती पूरा घर। कब तक सिलती हो, क्या होती वो, आने धीरे धीरे घटती जाती, रोशनी आती जाती है, पूरा घट गई तो बुझ जाती है। ऐसी हमारी ज़िंदगी क्या है, कैंडल की मिसाल है। हमारी ज़िंदगी क्या है, घटती जा रही है। एक एक लम्हा हमें मौत के करीब हो रही है। गौर करने का मकाम है। देखो, याद रख लो तुम्हें, हमें बोलती है मेरा बड़ा ख़ानदान, हम शादी को खाली हमारे ख़ानदान को बुला 200-300 आदमी आए थे, बड़ा कबीला, बड़ा ख़ानदान, बड़े ये बड़े कोई बोल लेती। ये सब क्या है, मौत से ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो, रही बात यह है कि दुनिया में अकेले आए, हमें कितने जगह अकेले ही करके तुम्हें गिन लो, एक मरतबा याद रख लो। दुनिया में अकेले आए हमें, और अकेले खबर में जाना है, और अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, मन रब का, मन दीन का, मन नबी का। 3 पूरी ज़िंदगी का निचोड़, ये 3 सवाल का जवाब है। दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, और अकेले खबर में क़यामत तक रहना पड़ेगा। अकेले दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपना दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। दुनिया में क्या तो परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ आ गई तो अपने दोस्त अहबाब को बोल लो, कोई फ्रेंड्स को बोल लो, क्या कर लेती, दिल को ज़रा हल्का कर लेती। खबर में परेशानी है, किसे बोलने वाले हमें, कौन हमारे सुनने वाला। हाँ, रात दिन बराबर अंधेरे में कितने नाजुक बदन मर्द, कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोसीदा पड़े हुए हैं। आज खबर में बोसीदा पड़े हुए हैं। आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है। क़यामत तक खबर में रहना। घर में रात में करंट चल गया तो घर में रहने चैन नहीं आती, हम ना बाहर आकर बैठे, क्या मैं यहाँ बैठेंगे तो घर में करंट नहीं है, हवे कैसे आप बाहर बैठेंगे थी। सोचने का मकाम।
खबर में अंधेरा ना, हाँ हवा की इंतज़ाम नहीं ना, हाँ हाँ बोर मारा, हाँ से हाँ डर हुआ, हाँ से बाहर आ सकती क्या हमें? सोचो एक मर्तबा क्या हाल हमारा। अपने हाथों से कितने आदमियों को मट्ठी में डाल डाल खा के आज तो कौन तो वापस है क्या? नहीं ना, हमें भी एक दिन जाना ना। कौन सा ऐसा अमल हमारे पास है कि अल्लाह तेरे लिए मैं अमल करी हूँ, इसके बदले में मुझे जन्नत देकर पूछेगा? कोई ऐसा अमल है हमारे पास? दुनिया का सुसे सुसे, दुनिया का बकते बकते, दुनिया का बोलते बोलते हमारे दिलो दिमाग में दुनिया भर गई है। अब दीन के लिए कौन चांस है बोलो? रात में सो रही, दुनिया के बारे में सोच रही, दुनिया के बारे में बात कर रही, सुबह में उठ रही, दुनिया के बारे में सोच रही, दुनिया के बारे में बोल रही, चलते फिरते उठते बोलते दुनिया के बारे में बोल बोल को, बक बक को, सुन सुन को दिलो दिमाग में दुनिया भर गई हमारे दिलो दिमाग में। हदीस में आता है दिल को अल्लाह का अर्श कहते हैं, अल्लाह का अर्श, अल्लाह का सिंहासन, अल्लाह की कुर्सी है दिल। आज ये दिल को क्या है? दुनिया की मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, दुनिया की गंदी मोहब्बत दिल में भर गई है। इसे खाली करना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये दुनिया मरा हुआ कुत्ता है, ये दुनिया मरा हुआ कुत्ता है, ये कुत्ता दिल में बैठ गया है, ये कुत्ते को दिल से निकालो। कैसे निकाले? कि अल्लाह से होने का बोलो, अल्लाह से होने का सुनो, अल्लाह से होने का बोलना, अल्लाह से होने का सुनना। एक अल्लाह वाले क्या है, हज को गए, काबतुल्लाह में क्या है, चक्कर लगा रही, तवाफ कर रही, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जा रही। पीछे से आवाज़ आ रही ला लब्बैक कर को। उनके पीछे एक जवान फिरता था, जवान क्या सुना तो खामोश बाजू बैठ गया। फिर होने बाद अल्लाह वाला से बचा बुचा, क्या हजरत तुम्हें हाजिर हूँ कहते हैं, लेकिन आवाज़ आकर काबतुल्लाह में से, मक्के में से क्या आता है, तुम्हारे हाजिरी कबूल नहीं कर गाती है, कबूल नहीं कर बोलते, फिरने की ज़रूरत क्या है कर बोले। अल्लाह वाले बोलने लगी बेटा कोई ऐसा दर है जो यहाँ से रिजेक्ट कर डाले, यहाँ से भगा ले तो वो दर को जाने के लिए? कोई ऐसा खुदा है तो ये खुदा को छोड़ वो खुदा को जाने के लिए? वो कबूल करे या ना करे, क्या भी हो जाए, चक्कर लगाना ही पड़ेगा, तवाफ करना ही पड़ेगा, उसे हाजिर देना ही पड़ेगा। तो फ़ौरन आवाज़ है काबतुल्लाह से, ए मेरे बंदे, जितने साल से तो हाथ बच्चे मेरे बोलने लगे, मैं तकरीबन क्या है 16 या 17 साल से मैं तवाफ कर, 16 या 17 साल से मैं रो आता हूँ मैं, तकरीबन 18 साल से आता हूँ मैं यहाँ हज को। हर बार यही आवाज़ आती है मुझे, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। तो आवाज़ फ़ौरन आने लगी, मेरे बंदे तेरे सारे हज कबूल, तेरे सारे नेकियां, तेरा तवाफ पूरा, तेरे हाजिरी कबूल हो गई घर को। तो बोलने का मकसद ये है कि दुनिया बने ना बने, आखिरत बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? आखिरत दायमी चीज़ है, हमेशा की ज़िंदगी, वो करोड़ों के साल की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, ऐश आराम की ज़िंदगी। मर्द हज़रात दुनिया में कमा को थक जाना, मस्तूरात दुनिया में पका को थक जाना। जन्नत कैसी ज़िंदगी? मर्द हज़रात को कमाने का काम नहीं, मस्तूरात को पकाने का काम नहीं, ऐश आराम की ज़िंदगी। देखो क्या करना, सुबह में क्या पकाना, दोपहर में क्या पकाना, रात को क्या पकाना, वारा पूरा पकाने, क्या तर कर लाना, काम 500 बसा देनी, 1000 बसा देनी। जन्नत की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी अल्लाह ताला बना कर रखे। मर्द हज़रात कमाने का काम नहीं, मस्तूरात पकाने का काम नहीं, ऐश आराम की ज़िंदगी। वो ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भेजो, हमें यहाँ को वो ज़िंदगी भूल गए, दुनिया की धोखे की ज़िंदगी में पड़ा को, दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ गई हमें। नहीं, क्या बोले सो, अकेले दुनिया में आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। रात दिन बराबर, उनकी ज़िंदगी का सूर्य ढल गया, अब निकलता नहीं।
उनकी ज़िंदगी का सिर ढल गया, अब निकलता नहीं। हमारे रोज़ाना सिर ढलता रहता, आता रहता जिंदों के लिए, लेकिन मुर्दों के लिए क्या है, चले गए। क़यामत तक कैसा रहना देखो, आधा घंटा करने तो घर में बैठ सकते ना, खबर में अंधेरे में। बच्चा बोला नहीं, बेलूल वो मंजर मेरे सामने है, मैं खबर के गड्ढे में होऊंगा, मेरे पर मट्टी का ढेर होगा, मेरा सारा का सारा हुस्न और जवाल जाता रहेगा, यहाँ तक कि मेरा हड्डियाँ पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगा, बिल्कुल ही मिट जाऊंगा। आज वो बच्चा बोलता है सुनते ही, कल हमारे सामने होने वाला है, ये हमारे सामने आने वाले ही बुरे हैं। एक बात सोचने के बाद देखो, जो दुनिया से चले गए उन 3 चीज़ों से बच गए। जो दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गए, खबरों में पहुंच गए, अल्लाह उन सब की मगफिरत करे, अल्लाह उन सब को क्या है जन्नत के फैसले करे। हमारे बड़े जितने भी गए उन सब की अल्लाह ताला मगफिरत करे। देखो पूरे गए, खबर में पहुंच गए, उन 3 चीज़ों से बच गए। हमें 3 चीज़ों में अटके हुए हैं, अब उन्हें बस कर चल गए उन 3 चीज़ों से। क्या 3 चीज़ें? सबसे पहले ये कि मलकल मौत अब उनके सामने नहीं जाती क्या, अब दोबारा जाने का मौका ना है, कहीं को आगे सामने, हाँ मौत बन को आगे, मौत आगे 21 बार था उनको मौत को मलकल मौत कर बोलती, हजरत इजराइल सलाम भी बोलती उनको नामा। तो मलकल मौत सामने आने का मौका ना है उनको। और 2 माह को दुनिया के धोखे से बच गए, उन्होंने दुनिया के धोखे से बच गए। और 3 माह को दुनिया के गुनाहों से बच गए, फितनों से बच गए, फितनों से गुनाहों से बच गए। और हमें 3 चीज़ों में अटके हुए हैं। हमारे सामने हजरत आने वाले ही आते नहीं, होते से आए तो खाली हाथ नहीं जाते, लेकर जाते। 3 दिन निकलो माँ, नहीं होता नहीं, सहूलत नहीं, छिल्ला हाँ होता नहीं, इन्होंने कैसा अभी जरा हालत ही परेशान ही, 3 दिन निकल सकते नहीं, खुजाने की फुर्सत नहीं हजरत, अब होता नहीं, और एक मरतबा देखेंगे बोलती जमात ने 3 दिन निकलो माँ को, तो हजरत आग खड़े तो जेंग सोलो को, तो अब नहीं लो, और एक मरतबा आती जाओ बोलती हैं, बोलने का मौका है क्या? हजरत आए तो ले चले आते। हमारे सामने हजरत आने वाले हैं, दुनिया के धोखे में अभी पड़े हुए हैं, और दुनिया की फितनाओं में गुनाहों में फंसे हुए ही हमें आज। तो क़यामत तक क्या है, खबर में रहना पड़ेगा, दिल चाहे ना चाहे, दिल लगे ना लगे, खबर में क़यामत तक। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अल्लाह वाले खबरस्तान को जाती, एक जनाजे के साथ जाको एक जगह अलग बैठ को सुस्ते रहती। बोलते हुए हाँ से एक आदमी बोले, क्या अमीरुल मोमिनीन, ये जनाजे के तुम्हें वली थे ना, यानी जो इंतकाल हो गए उनके तुम्हें दोस्त थे ना, क्या तुम्हें से अलग बैठ गई ना कर को? उन्हें बोले हो करटी से मैं यहाँ बैठा, खबर मुझे बात करी, खबर ने मुझे आवाज़ दिया, खबर मुझसे पूछी, है उमर बिन अब्दुल अजीज़ तू मुझे ये नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ? मैं बोला खबर को तो ज़रूर बता कर को। देखो खबर बात करती है तो कितने अल्लाह वाले रहना, उन्होंने कितने अल्लाह वाले रहना। खबर बोली उनको, है उमर बिन अब्दुल अजीज़ सुन ले, मैं बोलती हूँ इन आने वालों के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। तो पहले इनका कफन फाड़ डालती हूँ, उनका गोश्त, उनका खून पूरा चूस लेती हूँ, उनका गोश्त पूरा खा लेती हूँ, उनके जोड़ा पूरे अलग कर डालती हूँ, और क्लियर से और अच्छा डिटेल से खोल के बोलेंगे क्या गई बातें बोली। मोंडों को बाहों से जुदा कर देती हूँ, बाहों को क्या है पहुँचों से जुदा कर देती हूँ, सूर्य को क्या है रानों से जुदा कर देती हूँ, और रानों को घुटनों से जुदा कर देती हूँ, और घुटनों को फिंडलियों के साथ जुदा कर देती हूँ। ये बोली खबर है, ले धाड़े मार के चीखा मार को रोने लगे, ऐसा बोली खबर मुझे कर को। बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बोलने लगे, दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा है, लेकिन इसका धोखा बहुत ज़्यादा है।
थोड़े दिन रहना सो, लेकिन धोखे में पड़ गई, उम्र होगी। अभी सोचना, बच्चे घर बनना, बच्चे को घर बनना, बच्चे को शादी करना, बच्ची को शादी करना, उनके बच्चा की शादी करना, उनके बच्चा की शादी करना, एक दुकान से 2 दुकान बनाना, 2 दुकान से 3 दुकान बनाना। दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया की तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अकेले खड़े होना ना, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना ना, ये सोचिस नहीं किसके दिल में, किसी के दिल में सोच नहीं कि मेरी आखिरत क्या होगी, मेरे बच्चों की आखिरत क्या होगी, मेरे घर वालों की आखिरत क्या होगी, आखिरत में क्या होगा मेरा, वो सोचिस नहीं। सोचते ही तो दुनिया के बारे में क्या जी, उनको खास घर है, हमारा खास घर नहीं ना, उनके घर में बड़ी टीवी है, हमारे घर में छोटी टीवी भी नहीं है ना, उनके घर में बड़ी फ्रिज है ना, हमारे घर में छोटी फ्रिज भी नहीं है ना, उनके घर में फलानी चीज़ें है ना, हमारे घर में फलानी चीज़ें नहीं ना, उनके अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारा होता वर्ता नहीं ना। दुनिया के बारे में अफसोस, दुनिया की चीज़ों के पीछे अफसोस। घर में टीवी नहीं ना, फैन नहीं ना, फ्रिज नहीं ना, माल नहीं, मता नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, ये नहीं वो नहीं, इसके बारे में फिक्र सोच। कभी ये जहन में नहीं आता कि मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ते नहीं ना, मेरे शौहर नमाज़ पढ़ते नहीं ना, मैं नमाज़ पढ़ती नहीं ना, ये सोचिस नहीं। मेरे बच्चे कुरान पढ़ते नहीं ना, मैं कुरान पढ़ती नहीं ना, मेरे घर वाले पढ़ते नहीं ना मैं जिक्र करती ना, मेरे बच्चे जिक्र करते ना, मेरे घर वाले जिक्र करते। आखिरत के एतबार से सोचिसना है, दुनिया के एतबार से सोचिसना है। दुनिया 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 बोलते बोलते बकते बकते दुनिया के हवाले हो गए हमें। उसके लिए अल्लाह ताला क्या करे, दुनिया के पीछे लगा डाले हम ना, दुनिया लगे पीछे हम ना। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा है, इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। जो इसमें मालदार है आखिरत में जलील है, वो जो है इज़्ज़त वाला है वो आखिरत में जलील है, वो जो है मालदार है वो आखिरत में क्या है, फ़कीर है। वो हजरत बोलती कहीं ऐसा ना लगे कि तुमने दुनिया क्या है धोखे में ना डाल दे, दुनिया के बारे में आपको धोखे में ना डाल दे। हालांकि तुम देख रहे हो ये कितनी जल्दी मुंह फेरती है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाने लगे, कहाँ गए वो लोग जो बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़े बड़े नहरें निकाले, बड़े बड़े बागात लगाए, सब कुछ बनाकर थोड़े दिन रहकर सब कुछ को छोड़कर चल गए, सब कुछ को छोड़कर चल गए। अब हमें भी ही नेक्स्ट नंबर बोल नहीं सकता अल्लाह किसकी मौत कहाँ रखेगा को। हदीस में आता है अल्लाह ताला 5 चीज़ों को लिख को फारिग होगी। काम पैदा होना, पैदा को से अमल करना, कहाँ रोज़ी खाना, कहाँ मरना, कहाँ दफन होना, अल्लाह ताला लिख डाली। हदीस पाक में आता है ज़मीन आसमान पैदा होने से 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले हम अल्लाह ताला हमारा मुक़द्दर लिख डाला है। अब कितना भी हाथ पैर मारो, कितना भी दौड़ो, कितना भी मेहनत करो, उतना ही मिलेगा जितना हमारा मुक़द्दर में लिखा है। जितना भी मेहनत करो, जितना हाथ पैर मारो, उतना मिलता है। लेकिन दीन अल्लाह मुक़द्दर में लिखा है, जितना मेहनत करेंगे उतना आएगी। जो खबर में अकेले रहना, और क्या है, खबर से अकेले निकलना, अकेले कोई मोइन मददगार नहीं होगा। हमें और हमारे साथ जो अमाल किए वो अमाल जो बुरे करे ही तो बुरे अमाल, तो भला करे ही भले अमाल हमारे पीछे रहती। दूसरा क्या कौन रहते नहीं, एक को भागने लगती, जना से बाप भागता है, जनी से माँ भागती है, देखो बच्चे माँ बाप को देख को भागने लगती। क्या वजह, कहाँ नहीं क्या पूछेंगे ना, कहाँ हम ना पकड़ ले देंगे ना, नहीं क्या से कर को अकेले क्या है, खबर से निकलना है, अकेले मैदान हशर की तरफ चलना है,
अकेले अकेले अल्लाह के सामने जाकर खड़े होना है। अल्लाह ताला अकेले से सवाल किया जाएगा, बोल मेरे बंदे क्या कर को आया। अल्लाह गिनाता है, एहसानात गिनाता है। तो माँ के पेट में था, तुझे रोज़ी पहुँचाया, माँ के पेट से बाहर आया, से रोज़ी पहुँचाया, पूरी जिंदगी भर से रोज़ी पहुँचाया, एक दिन भी भूखा नहीं सोया, तेरे लिए रोशनी के लिए सूरज बनाया, रात तेरे आराम के लिए रात बनाया, हलाल कमाने के लिए दुनिया दिन बनाया। ये सातों ज़मीन सातों आसमान इसके दरमियान की पूरी चीज़ें तेरे लिए बनाया, और तुम मेरे लिए क्या लाया। क्या जवाब दे सकती बोलो। देखो मिसाल के तौर पर एक आदमी घर को, एक आदमी कोविड को गया, 4 साल था, आता आता माल दौलत पैसे ये वो बच्चों को होना पूरे ले लगाया। हाँ एयरपोर्ट में होता था, कहते हाँ घर में बिरयानी पकती रहती है, घर की बिरयानी की बात एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, ये पकता है वो पकता है, ऐसा वैसा। उसकी इकराम क्या, उसकी इज़्ज़त क्या, उसकी मोहब्बत क्या, उसे बात करना क्या, उसे खिलाना क्या पिलाना क्या, क्या इज़्ज़त है। इतनी खुशी होती है, हाथ पे लोग मर जाना, इतनी खुशी हो जाती है इसे। ऐसे इज्जत, ऐसे मोहब्बत, ऐसे तारीफें। कई को गए, लाता है लाता है लाता है, खाली हाथ आया तो हाँ सुने होते हैं गालियाँ, एयरपोर्ट से गालियाँ शुरू होकर घर को आए गालियाँ, इसके वजह से घर गिरो रख डाला सो बच्चे की माला में इसके वजह से जोरी कुदन गालियाँ, सास कुदन गालियाँ, ससुर कुदन गालियाँ, साले कुदन साले कुदन, माँ बाप मोहल्ले वाले क्या बा 4 साल कह रहा हूँ मंखा ने गाया इसका बा, पूरा मोहल्ला नाराज थूक दे, मुँह बहुत थूकते रहती, खाली हाथ गया ना रे, बच्ची दूर गया खींच देकर को, खाली हाथ आया। तो ऐसा हमें दुनिया से कुछ ना कुछ लेकर गए तो वो खबर में इज़्ज़त क्या, वो मोहब्बत क्या, वो इकराम क्या, अल्लाह की मोहब्बत क्या, वही हिसाब किताब की फ़ौरन क्या है जन्नत दाखिला। खाली हाथ गए खाली हाथ से, अल्लाह पूछा नहीं बंदे ते 60-70 साल की ज़िंदगी दिया बा, 60-70 साल की ज़िंदगी एक बार भी मैं दिशा नहीं, एक बार भी मुझे याद करा नहीं, ये आँखें में दिया ना तुझे, ये ज़बान मैंने जो बोलने दिया ना, ये कान सुनने दिया ना, हाथ काम करने के लिए हाथ पैर दिया ना, पूरे जिस्म पूरा मैं बनाया ना तुझे, तेरा एक चीज़ भी इसमें नहीं ना, तेरा कारीगरी क्या भी नहीं है ना इसमें, पूरा मेरी कारीगरी तेरे पूरा जिस्म बदन को बनाया, सजाया, बेहतरीन सांचे में डाला, पूरे मखलूक़ात ने जो खूबसूरत बनाया, लेकिन तू खाली हाथ आगा, जानवरों से बदतर है ना तू, बोलते हैं अल्लाह। खाली हाथ नहीं जाना मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, जाते जाते क्या करना, अपनी आखिरत की ज़िंदगी बना कर लेकर जाना, अपनी आखिरत की ज़िंदगी बना कर लेकर जाना। तो क्या करना, खबर से अकेले निकलना है, मैदान हशर की तरफ अकेले जाना है, और आपको अल्लाह के सामने अकेले खड़ना। अल्लाह ताला अकेले से सवाल किया जाएगा, अकेले के नाम अमल तोले जाएंगे, अमल तोलेंगे, अच्छे बातें कहते करा, बुरे बातें कहते करा तोलेंगे, अच्छे काम कहते करा, बुरे काम कहते करा तोलेंगे। दुनिया की मोहब्बत कितनी है और मेरी मोहब्बत कितनी है ये भी अल्लाह तोलेंगे। एक नेकी बढ़ गई तो हमारे जन्नत का फैसला, एक बुराई बढ़ गई अल्लाह माफ़ करे तो जन्नत का फैसला, अगर अल्लाह पकड़ने पर आ जाए तो हिलाकत का ज़रिया बन जाएगा। अकेले से अल्लाह ताला क्या है सवाल किया जाएगा। 5 सवाल पूछेंगे अल्लाह ताला, हदीस में आता है। सबसे पहले सवाल अल्लाह पूछे मेरे बंदे ये उम्र भर की क्या है 60-70 साल की ज़िंदगी दिया, ये 60-70 साल की ज़िंदगी तू कहाँ लगाया, तेरी मर्जी है इसका चला लिया या मेरी मर्जी की क्या भी तुझे रसी तो खरिया। और दमा सवाल पूछी मेरे बंदे बता ये जवानी दिया था वो जवानी कहाँ लगाया, दुनिया के ख्वाहिशात पीछे लगाया या आखिरत को बनाने मेरे मोहब्बत में लगाया, और माल कहाँ से कमाया और वो माल कहाँ खर्च करे, हराम या हलाल। और आखिरी सवाल करेंगे अल्लाह ताला मेरे बंदे मेरे वालिद से क्या मालूम था,
मेरे बारे में, मेरे दीन के बारे में, मेरे नबी के बारे में क्या मालूम था? तुझे मेरे बारे में क्या इल्म था? वो इल्म पर तो क्या अपनाया? वो इल्म पर तो क्या कराया? अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, ये 5 सवाल का जवाब और 3 खबर में 3 सवाल का जवाब, ये 8 साल का जवाब, सवालों का जवाब तैयार करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में है। सुनना इसलिए क्या है, अकेले के हिसाब किताब लिया जाएगा, अकेले के हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, अकेले के हाथ में, और अकेले पुलिसरात पर चलना पड़ेगा, अकेले पुलिसरात पर चलना पड़ेगा। और क्या है, उसके बाद पुलिसरात उंगलने बाद में 2 सहाबा जो दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, और अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा, और अकेले खबर से निकलना पड़ेगा, और अकेले मैदान हशर की तरफ चलना पड़ेगा, और अकेले अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा, और अकेले से अल्लाह ताला सवाल किया जाएगा, और अकेले के नामे अमल तोलेंगे, और अकेले के हाथ में उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नामे अमल दिया जाएगा, और अकेले पुलिसरात पर चलना पड़ेगा। उसके बाद 2 सहाबा मिलेंगे। ये पूरे अकेले पास होना तो क्या करना, नमाज़ों की पाबंदी करना। नमाज बहुत बड़ी अहम चीज़ है, नमाज बहुत अहम चीज़ है। छोटे छोटे चीज़ों को बहाने बनाकर नमाज पढ़वा दी, हमें अल्लाह माफ़ करना। दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास टाइम है, टाइम ना है कि तो कई टाइम ना है, नमाज को टाइम ना है। दुनिया की बातें करने टाइम है, दुनिया के बोलने के बारे में टाइम है, खाना पकाने, खाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर का पूरा काम करना टाइम है। टाइम ना है कि तो किसके लिए टाइम ना है, नमाज के लिए टाइम ना है, नमाज के लिए टाइम ना है। अल्लाह ताला एक दिन एक रात में 20 पर 4 घंटे दिया, 20 पर 3 घंटे हमारे कामों के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए। क्या तो ज़ियाद क्या, पूरी ज़िंदगी में मेरे पीछे लगाओ, इबादत करोगे, अल्लाह बोला नहीं। रोज़ाना 5 वक़्त के नमाज मिला के 1 घंटा भी नहीं। एक दिन एक रात में 20 पर 4 घंटे, 20 पर 3 घंटे हमारे कामों के लिए छोड़ कर जाने दुनिया के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए। वो 1 घंटा आप कह देना हजरत कर बोले तो, ज़मीन उसकी, आसमान उसकी, रात उसकी, दिन उसकी, चाँद, ये सूरज, ये चलती हुई हवाएं, पीते हुए पानी, खाते हुए रोज़ी ग़िज़ा, ये सब किसके, ये सब एक अल्लाह के हैं। ये सब क्या है, अल्लाह के हैं। अल्लाह करने वाला, अल्लाह ही करने वाले, दूसरे कौन भी नहीं। मौत देने वाला, हयात देने वाला, नफ़ा देने वाला, नुकसान देने वाला, पंखों को क्या है बादशाह बनाने वाला, बादशाह को पंखों बनाने वाला, बीमारी देने वाला, सेहत देने वाला, मौत और हयात का मालिक, जन्नत का मालिक, जहन्नम का मालिक, ये पूरे ज़मीन आसमान के मालिक, ये सब क्या है, अल्लाह ही करने वाले। ये सब अल्लाह की चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना, अल्लाह की इबादत करना, रोज़ाना 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी करना, रोज़ाना 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी करना, और कुरान पाक की तिलावत करना, रोज़ाना आधा घंटा लेकर क्या है, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह का ज़िक्र करना। रोज़ाना कम से कम 10 तो टाइम कर लो, अकेले बैठना, अकेले बैठ कर सोचना 50 साल पहले मैं कहाँ थी, 50 साल के बाद मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ, मौत के निशाना, मौत के नोटिस, हज़रत इस्राईल सलाम जान लेने वाले के नोटिस आगे पहुँचे ही हमना ख्याल भी नहीं। एक नबी पूछे क्या जी अचानक आ जाती ना, ले चला जी, जरा मालूम तो कर रहे तो हमें, क्या तो तैयारी तो कर लेती नहीं, क्या करके नबी पूछे हज़रत इस्राईल सलाम को जान लेने वाले फरिश्ते को। उन्होंने बोले अल्लाह के नबी कई मालूम कराता नहीं, मैं आने से पहले जरा निशाने भेजूँ, जरा नोटिस भेजूँ, लेकिन उन्होंने ख्याल ही करते नहीं। क्या वो नोटिस आ गए, बोलने लगे उनके बाल क्या है सफ़ेद होते हैं, तो मेरी पहली नोटिस है ये, मैं आने वाला हूँ। पहली नोटिस क्या, जिसके बाल एक बाल भी सफ़ेद होगा तो हज़रत आने में ही वेटिंग लिस्ट में ही रिजर्वेशन होगा, वेटिंग लिस्ट में ही आने वाले ही कर दो।
हजरत का क्या है नोटिस आगे पहुंचा, आंखें आगे नजर कम हुआ, दमा नोटिस आ गया, उठे तो बैठ सकते नहीं, बैठे तो उठ सकते नहीं, ये 3वां नोटिस, भूख लगना बंद हो गई, ये 4वां नोटिस, बात करे तो खंगना जख्मा बीमारा ये वो, ये पूरे नोटिसा में भेसा हूँ हजरत, ये पूरा देखो जरा होशियार पड़े थी क्या नो, ऐसा आड़िंदे आटा पाड़िंदे पाटा का देखो, कभी दुनिया विजेत पड़ गए तो हमें क्या करने का, आड़िंदे आटा पाड़िंदे पाटा कहते आप खुद ही के राजा कान से एक बजाए बाजा, ऐसे बजाना ही बैठ गई हमें दुनिया 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 दुनिया, ईसा पीर मूसा पीर सबसे बड़ा पैसा पीर कहते, ईसा भी पीर है मूसा भी पीर है, सबसे बड़े पैसा पीर। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, जब तक सांस है उस वक्त तक चांस है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। नमाज बहुत बड़ी अहम चीज़ है। टाइम हो गया है, मुख्तसर से दो बात में इंशाल्लाह ख़त्म करा दूँ। देखो एक हदीस में आता है नमाज पढ़े तो 9 इनाम आगे, कितने इनाम लिख लो, याद रख लो, नमाज पढ़े तो 9 इनाम। सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से नमाज पढ़े तो अल्लाह खुश रखती, महबूब रखती, अल्लाह ताला खुश महबूब रखती अल्लाह ताला। सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से ही है, खुश रखती नमाज पढ़ने वालों को। दुआ क्या, अल्लाह बीमारियों से बचा डालती नमाज पढ़े तो। जाकर हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल भर को ही कौन ही नमाज को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वाले। नमाज है एक भी इंसान तुम ना, नमाजी कोई एक दिखेगा तो कोई गुनाह किया होगा, गुनाह को धोने के लिए अल्लाह ताला भेजती है। तो नमाज पढ़े तो कितने इनामा, 9 इनामा। उसे सबसे पहले अल्लाह खुश रखती, 2वां का अल्लाह ताला बीमारियों से बचाती, 3वां का अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत कराती। 3वां इनाम क्या, फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत कराती अल्लाह ताला। 4वां को क्या, बरकत अल्लाह ताला घर पर डायरेक्ट हमारे घर पर उतार दी। बरकत के लिए यहाँ जाना है, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा को लाना, यहाँ जा के लाना, ये सब बेकार हुआ था। दुनिया के किसी चीज़ में बरकत न है। बरकत है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, हर चीज़ में अल्लाह बरकत डालता है। तो घर डायरेक्ट क्या है, घर में अल्लाह ताला बरकत उतारती। और 5वां इनाम क्या, अल्लाह चेहरे पर सुलह का नूर देते। ये नूर का हमारे नबी क़यामत के दिन हमने पहचान लेती। और 6वां इनाम क्या, अल्लाह दिल नरम कर डालती। जिसका दिल नरम है उन्हें हाथ उठा कर दुआ करके उतारने से पहले उसकी दुआ कबूल हो जाती है। 7वां इनाम, अल्लाह ताला पुरस्कार का रास्ता आसान कराते। जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला बिछाए, हर एक आदमी उसके ऊपर गुजरना चलना सोच। नमाज पढ़ेंगे, नमाज की बरकत से अल्लाह ताला पुरस्कार रास्ता बीजी तरफ पार करा दे। और आगे 8वां इनाम अल्लाह की तरफ से क्या, जहन्नम से हमने बचा लेती, जहन्नम से बचा डालती हमने। जहन्नम की लिस्ट है, वो लिस्ट में हमारा नाम नहीं रहता। और 9वां इनाम देखो कितना बड़ा इनाम। 9वां इनाम क्या, अल्लाह के खास बंदे जो जन्नत में रहते हैं उनकी पड़ोसी में हमारा घर मिलेगा। हाँ, अल्लाह के खास बंदे जो जन्नत में रहते हैं उनके पड़ोसी में हमारा घर। क्या वजह, क्या खाली नमाज। नमाज के लिए टाइम काढ़ो, नमाज के लिए टाइम काढ़ो। हमारे साथ आने वाले ये सामान दूसरे आते नहीं, ये सब सीखना, ये सब करना, तो क्या करना, अल्लाह के रास्ते में जाना। कम से कम क्या है, शुरू में 3 दिन अल्लाह का रास्ता क्या है, दुआएं कबूल होने का रास्ता। अल्लाह के रास्ते में एक कदम डालेंगे 700 नेकियां गुरे, 700 नेकियां और 700 गुरे माफ़ होते। अल्लाह के रास्ते में एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले 7 लाख मरतबा सुभान अल्लाह बोलने का सवाब। अल्लाह के रास्ते में 1 रकात नमाज़ पढ़े 7 लाख रकात नमाज़ पढ़े उसका सवाब। अल्लाह के रास्ते में एक सुबह एक शाम निकल गए तो पूरी दुनिया में बेच कर सदका खैरात करे तो भी वो सवाब ये सवाब को पहुँच नहीं सकता। इस रास्ते में अल्लाह के रास्ते में निकले, धूल उठ को जिस्म पर रखती है और जहन्नम क्या जहन्नम की धुआं भी छीन नहीं सकते। ऐसा अल्लाह का रास्ता 2 लाख नबियाँ चली सो रास्ता है रास्ता। ऐसे रास्ते में क्या है 3 दिन निकलना है, 3 दिन निकलेंगे। क्या है 3 दिन निकलने के लिए किसके साथ है, शोहर के बाप के साथ गए जा, नहीं शोहर के साथ गए जा, नहीं भाई के साथ गए जा, नहीं बेटे के साथ गए जा। ये 4 दिन कौन है तो गए जा आराम से। लेकिन औरत के लिए शादी होना ज़रूरी है। शादी हुई से बच्ची जा सकती, उसके लिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें 3 दिन पहले निकले और उसके बाद क्या 3 दिन एक बार 2 बार गए तो बाद में अशरा जा सकती, अशरा जाकर आए, बाद में छिल्ला जाकर आ सकती। मकामी जो मसरात है पुराने मसरात क्या है, अब यहाँ से 3 दिन की मसरात की जमात जाती है। एक महाबशा टी वी शोरूम वाले अम्मा अमीर सब जाते हैं और आपको हारिफ भाई
आरिफ भाई हार्डवेयर वाले, उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में 3 दिन मसरत के साथ निकलते हैं। उसके लिए क्या है 3 दिन सस्ता 3 दिन क्या है अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए नामा लिखो और कोशिश करो। और क्या है नामा लिखा का पर्चा आपको मस्जिद की भेजे, इंशाल्लाह उसे पकड़ कर इंशाल्लाह मेहनत करना आसान होगा। अज़ा के बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। दुआ के बाद इंशाल्लाह तशकील कर लेना। देर बाद दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन कहें आहिस्ता से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र या करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजरे का मामला अता फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को तो माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा, जान के नाजान के किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के जलम रात के अंधेरे किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह आइंदा गुनाह करने से हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा, हिदायत के फैसले फरमा, भलाई के फैसले फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, अल्लाह हमारे आखिरत भी बना दे। अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे, आखिरत की ज़िंदगी अच्छी बना दे। अल्लाह हमें तक़वे वाले बना दे, परहेज़गारी वाले बना दे, अमानतदार बना दे, बात पे सच्चाई वाले बना दे, बेहुदा बातों से बचने वाले बना दे, 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ने वाले बना दे, नमाज़ पढ़ने वाले बना दे, कुरान पाक का अल्लाह पढ़ने वाले बना दे, तेरा जिक्र करने वाले बना दे, तेरे रास्ते में निकलने वाले बना दे। अल्लाह तू हमारे से राज़ी हो जा, अल्लाह तू हमारा बन जा, अल्लाह तू हमारा बन जा, हमें तेरा बना ले, अल्लाह हमें तेरा बना ले, अल्लाह हमें तेरा बना ले। दुनिया की परेशानियाँ मुसीबतें तकलीफ़ां लड़ाई झगड़े पूरे भी दूर फरमा, अल्लाह पूरे भी दूर फरमा। अल्लाह जिसके घर में अल्लाह नौजवान लड़के लड़कियां बैठे उन सब के लिए नेक सारे जोड़े नसीब फरमा। अल्लाह जिनके शादी उनके लिए नेक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जिनके औलाद हुए हैं उनके नेक अखलाक अता फरमा। माँ बाप के अल्लाह आँखों को ठंडक बना दे मेरे मौला। अल्लाह आखिरी सांस तक अल्लाह तेरे दीन के रास्ते पर चलते रहने के लिए तौफीक अता फरमा। तेरे रास्ते में देर के लिए दूर के लिए कबूल फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। अल्लाह दवा तो ख़रीद सकते हैं, शिफा तो ख़रीद नहीं सकते हैं। अल्लाह बीमारी तो तेरी एक नियामत है, बीमारी तू ही देता है, शिफा भी तू ही देता है। अल्लाह तू जानता है कौन बीमार है, कौन परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, उनके तकालीफ को दूर फरमा, उनकी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह बहुत से मुसलमान अल्लाह कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, या डाकरा बाकरा या बलायों में फंस गए हैं। अल्लाह ये बला से बचा ले, ये बला से बचा ले, ये कर्ज़ों से बचा ले। अल्लाह जो भी अल्लाह मुसलमान अल्लाह कर्ज़दार हैं उनके कर्जा फिर जाने शक्ल सूरतें पैदा फरमा, शक्ल सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह तू जानता है किसके दिल में क्या गुजर रही है, क्या तमन्नाएँ हैं, क्या इरादे हैं, क्या मुरादें हैं। अल्लाह बोल कर अल्लाह सामने बोल तो नहीं सकते हैं, तू दिलों के भेद को जानने वाला है। अल्लाह सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, सबके मसलों को हल फरमा, सबके तकाज़ों को पूरा फरमा, सबके परेशानियों दूर फरमा, सबकी ज़िंदगी में अल्लाह खुशी ही खुशी भर दे। अल्लाह उनके घर में कारोबार में अल्लाह व्यापार में अल्लाह बरकत नसीब फरमा, घर में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान के हाल पर रहम फरमा, रहम फरमा। उनके लिए अल्लाह तू वकील बन जा, उनका तू मोइन मददगार बन जा। जो भी मुसलमान दुनिया में परेशान हाल है तू इनका मोइन मददगार बन जा। अल्लाह तू उनको अल्लाह तू उनको बचा ले। अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता है, मुसलमान के हाल पर रहम फरमा, मुसलमान के हाल पर रहम फरमा। कितने हमारे नौजवान लड़के अल्लाह गौरव के हवाले हो गए हैं। अल्लाह आंसू से नहीं खून के आंसू रोना पड़ेगा। अल्लाह कितने हमारे मुसलमान भाई के बच्चे गौरव के हवाले हो गए हैं, गौरव के पीछे चल गए हैं। अल्लाह बोलेंगे तो इज्जत चल जाती है, जान निकल जाता है। सिर फोड़ फोड़ कर अल्लाह सिर फोड़ ले मर जाने का मकाम है। क्या कर सकते अल्लाह, हमें तो बच्चों को अल्लाह पैदा करे लेकिन सही तालीम नहीं कर सके। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे घरों को लौटा दे। अल्लाह हमारे नौजवान लड़कियों को गैरों के हवाले होने से बचा ले, गैरों के हवाले बचा ले। अल्लाह हमारे मुसलमान मर्द और औरत की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान अमाल की हिफाजत फरमा। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है, तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे।
तेरे से मांग कर लेने का ढंग सिखा दे। सारे नबियों को सहाबा को तूने सिखाया है, अल्लाह हमें भी सिखा दे। अल्लाह इस दुआ को महज अपने फजल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके दुफेल से, उनके वसीले से, उनके घर वालों की बरकत से, बदर के सहाबा के सबके दुफेल से, इस वक्त पूरी दुनिया जितने तेरे खास बंदे हैं इन सब के दुफेल से दुआ कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद माहु अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशकील करके नमाज से मस्तूरात और मर्दों की जमातें भी जाते हैं। हफ्ता इतवार पीर मर्दों की क्या है जमात जाती है, और आइंदा हफ्ता पीर इंशाअल्लाह मस्तूरात औरतों की जमात जाती है।